गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास जो हमारी थी उसके अंदर हमने 3.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको करने के लिए। ठीक है, कल मैंने वैसे आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन 4 क्या है आपका। देखो, इफ एल इज 25 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 1/2 मीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। भाई मैंने आपको बताया था कि थीटा फाइंड करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। थीटा होता है हमारा आर्क बाय रेडियस, ठीक है, और ये रेडियन के अंदर होगा आपका। ठीक है, थीटा जो होगा, एंगल जो होगा आपका, वो रेडियन के अंदर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 25 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, रेडियस है भाई 1/2 मीटर। अब ये देखो, ये 1/2 मीटर है, ये सेंटीमीटर के अंदर है। आप इसको कन्वर्ट करोगे, मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा 50 यानी 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल करोगे आप 50 को, 100 को, तो 50 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है इसका। तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू निकालनी है भाई हमने एंगल यानी थीटा की। तो थीटा क्या होगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 50, यानी इसको कैंसिल करोगे 1/2 रेडियन। ये आपका आंसर होगा भाई फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, एंगल जो निकालना था, थीटा निकालने का क्या प्रोसीजर था हमारे पास, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री और आर्क की जो लेंथ है इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ 37.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप पाई की जगह यूज करोगे क्योंकि रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे। आपको पता है, देखो सेकंड पार्ट कैसे करोगे आप इसका, फोर्थ क्वेश्चन का। जो थीटा होता है हमारा, ये रेडियन के अंदर होता है, आर्क बाई रेडियस, यानी इसको L बाई आर लिख सकता हूं मैं। ठीक है, L बाई आर, ये आर होगा भाई। ठीक है, L है लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आर है रेडियस हमारी। ठीक है, तो सेकंड के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, सेकंड के अंदर गिवन है एंगल, गिवन है एंगल, गिवन है एंगल है 60 डिग्री और 60 डिग्री को आप रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 60 इंटू, मैंने बताया था आपको पाई जो रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है और 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाई पाई डिग्री के। ठीक है, और यहां से ये तो आपका रेडियन के अंदर होगा और डिग्री के अंदर 180 डिग्री पाई रेडियन और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, पाई बाई 180 करोगे तो इसको कैंसिल किया, पाई बाई 3 आपके पास रेडियन के अंदर ये एंगल कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक है, अब क्या करोगे फिर आप इसको, एंगल आपके पास है और लेंथ ऑफ आर्क है, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस को यहाँ, थीटा को यहाँ इधर भेज दोगे, L तो आर क्या होगा आपका L बाई थीटा। तो L कितना आपका 37.4 और थीटा आपका जो है रेडियन के अंदर वो कितना हो गया, पाई बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप 37.4 इंटू 3 बाई पाई, और पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 करोगे। यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर मैच होगा बेटा। ठीक है, फिर थर्ड है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, या इसके अंदर L फाइंड करना होगा आपको। बाकी क्या आपके पास गिवन विच लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस गिवन है और एंगल आपके पास 45 डिग्री है। 45 को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे, वहां से आप फॉर्मूला यूज करोगे थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, और यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे आप, इसकी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका फोर्थ क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, the difference between two acute angle of a right angle triangle is pi by 9 radian, find the angle in degree। तो देखो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप पहले, ठीक है, ए बी सी, ए राइट है। अब ये जो एंगल बी और सी है ये दोनों क्या है, आपके एक्यूट एंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल जो ए है आपका वो क्या है 90, ठीक है। और मैंने क्या मान लिया, जो एंगल बी और सी है, सपोज करो आप एंगल बी बड़ा है सी से, ठीक है। लेट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है, एंड एंगल बी इसको x मान लिया भाई मैंने, ठीक है। एंगल बी को क्या मान लिया, x डिग्री मान लिया, ठीक है, x मान लिया। तो अब क्या करोगे, एंगल सी क्या होगा आपके पास, एंगल सी क्या होगा। अब ये देखो इसके अंदर गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज पाई बाई 9, पाई बाई 9 है आपके पास। तो पाई बाई 9 को पहले आप क्या करोगे, पाई बाई 9 है, इसको आप किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, डिग्री के अंदर। ये रेडियन के अंदर है, तो रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल कर दिया, ये 20 होगा, ठीक है। तो पाई बाई 9 जो रेडियन था आपका वो 20 डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या, एंगल बी है वो हमने बड़ा माना है सी से, ठीक है, और डिफरेंस दोनों का, यानी एंगल जो सी है हमारा वो क्या होगा, एंगल एक्स है ना जो बी माना है, एंगल बी माइनस 20 नहीं होगा, एंगल बी माइनस 20 होगा। देखो एंगल बी मान लिया हमने एक्स, और एंगल बी बड़ा है सी से, ठीक है, बी बड़ा है सी से, तो ये क्या होगा हमारे पास, एंगल जो सी है वो b माइनस 20 होगा, क्योंकि b बड़ा है c से, और b में से अगर 20 माइनस कर दें हम तो क्या होगा, एंगल c होगा। और ये 20 माइनस क्यों किया, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन चलो इसको ऐसे मत करो आप, दूसरा तरीका भी बेटा, एंगल b को हमने x मान लिया, ठीक है, एंगल b को x मान लिया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इसको तो हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब एंगल सी, एंगल जो सी क्या होगा हमारा, एंगल सी क्या होगा, एंगल सी हम निकालेंगे भाई, एंगल सी निकालेंगे हम, एक सेकेंड, एंगल बी एक्स मान लिया हमने, चलो ठीक है। अब एंगल सी क्या होगा, देखो एंगल बी और सी के बीच का डिफरेंस क्या है 20, भाई पाई बाई 9 रेडियन, उसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी 20 डिग्री, ठीक है। तो यानी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, आप सी को क्या मान सकते हो, x प्लस 20 भी मान सकते हो, ठीक है, x प्लस 20 मान सकते हो या x माइनस 20 मान सकते हो, ठीक है। लेट एंगल बी इज देन, ठीक है, एंगल बी मान लिया हमने x, तो एंगल सी क्या होगा, x प्लस 20, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे एंगल बी, एंगल जो बी है वो छोटा है एंगल सी से, ठीक है, ये हमने माना है भाई, ठीक है, एंगल बी है वो छोटा है एंगल बी से, छोटा है तभी तो सी में से बी को माइनस करोगे तो 20 का डिफरेंस होगा ना। देखो यहाँ से एंगल बी, एंगल सी माइनस बी करके देखो, एंगल सी माइनस एंगल बी, तो एंगल सी की वैल्यू x प्लस 20 है, माइनस एक्स करोगे तो x से x कैंसिल, तो डिफरेंस कितना होगा 20, यानी पाई बाई 9 रेडियन होगा, ठीक है। ऐसे आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी और सी तीनों की वैल्यू होगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 होगा। अब यहाँ पर एंगल ए हमारा 90 है, एंगल बी क्या होगा x, और एंगल सी x प्लस 20 होगा, तो 180 होगा भाई, ये 90 को दूसरी साइड भेज दिया तो 90 होगा हमारे पास।
नहीं 90 को नहीं, साथ में 20 और ऐड कर दो, 110 हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 70। ठीक है, यानी 118 माइनस 110 और ये 2x। ठीक है, अब 2x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 70 और x क्या होगा, 2 से इसको कैंसिल किया 35, तो x की वैल्यू क्या होगी 35 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू, अब x क्या माना था हमने, एंगल बी को माना था x और ये होगा 35 डिग्री। अब एंगल जो c था हमारा वो क्या था x प्लस 20 यानी 35 प्लस 20 यानी 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये दोनों वैल्यूज आ चुकेंगे एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपका। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर आप एंगल बी को बड़ा मान सकते हो, सी को बड़ा मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर है 6th क्वेश्चन, एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल ऑफ ट्रायंगल हुज एंगल्स आर टू ईच अदर एज रेशियोज के अंदर है 1:2:3। रेशियोज, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 1:2:3। ठीक है, 1:2:3। तो हमने क्या करना है, इनको रेडियन और डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये एंगल, ये देखो ये हमारे पास ऐसे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ए बी सी ट्रायंगल मान लिया हमने। ठीक है, अब लास्ट क्लास में भी हम करते थे, 7th 8th और 9th के अंदर करते थे। तो क्या करते थे इसके अंदर, लेट एंगल ए, एंगल ए 1 मान लिया भाई। ठीक है, 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दी तो x। एंगल बी 2 इंटू एक्स मान लिया तो 2x हो गया, और एंगल सी मान लिया 3 इंटू एक्स, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिग्री के अंदर एंगल कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, लेट एंगल ए, ये होगा हमारा बी, ये होगा सी, ये हो गया 3x। ठीक है, मान सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये एंगल हो गया हमारे पास डिग्री के अंदर, ये रेशियो थे हमारे पास। ठीक है, तो वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल ए बी और सी क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये 3, 2 और 1 क्या होगा 6x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से 6 से कैंसिल करेंगे तो 30, तो x की वैल्यू क्या होगी 30 होगी हमारे पास। ठीक है, अब ये एंगल डिग्री के अंदर कन्वर्ट जो फाइंड करने थे, तो डिग्री के अंदर क्या होगा, ये 30, ये क्या होगा 60 और ये होगा 90। ठीक है, और रेडियन के अंदर, ये तो डिग्री के अंदर है आपके, रेडियन के अंदर अगर कन्वर्ट करो तो देखो ये तो डिग्री के अंदर हो गया, आपकी आंसर होगा भाई। अब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, यानी 30 इंटू पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे कैंसिल कर दिया 6, तो पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, ये क्या होगा 60 इंटू पाई बाई 180, कैंसिल करोगे 3 यानी पाई बाई 3 रेडियन, और 90 को क्या करोगे 90 इंटू पाई बाई 180, 90 से कैंसिल 2, तो पाई बाई 2 रेडियन। ये आपके रेडियन के अंदर कन्वर्ट होगी ये एंगल। ठीक है, डिग्री के अंदर भी निकालने थे और रेडियन के अंदर भी, तो ऐसे आप इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज 80, फाइंड द 3 एंगल्स इन रेडियन। तीनों एंगल रेडियन के अंदर फाइंड करने हैं। एक एंगल आपका क्या है 80 गिवन है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP, the greatest of them being 80 degree and find the three angles in radian। ठीक है, तो लेट एंगल AP के अंदर है, लेट फर्स्ट एंगल A मान लिया भाई हमने, सेकंड एंगल B और थर्ड एंगल C मान लिया, जो कि हमारे पास 80 गिवन है। ठीक है, जो कि 80 गिवन है। ठीक है, तो एपी के अंदर आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो टर्म होते हैं, यानी उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डी, इस ये सेकंड और फर्स्ट माने वो डी क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है भाई कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एंगल्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या है, एंगल ए, उसके बाद एंगल बी, उसके बाद एंगल सी, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, या आप एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, इन एपी एज कैसे हैं, ए है, बी है, उसके बाद सी है। ठीक है, ऐसे है हमारे पास ये एंगल। तो एंगल सी हमारा क्या होगा, बड़ा है, एंगल ए छोटा, उसके बाद बी और सी हो गया बाद में। ठीक है, तो यहां से कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करेंगे हम। तो एंगल बी, यानी एंगल ये हमारे पास एंगल ए ही है, ये बी ही है, और ये एंगल क्या है, 80 है भाई। ठीक है, जो एंगल सी था हमारा वो क्या है, 80, तो बी माइनस एंगल ए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो आप इसको। कॉमन डिफरेंस अब इनके बीच का निकाले, अब इनके बीच का निकालो, यानी एंगल 80 माइनस एंगल पी, ये इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करोगे तो डी डी दोनों इक्वल होंगे, तो ये इक्वेशन भी इक्वल होंगे। आपके पास क्या होगा, जो एंगल बी माइनस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 80 माइनस एंगल बी होगा भाई। ठीक है, यहां से बी को उधर भेज देंगे तो एंगल ए बच गया हमारे पास माइनस का, और ये एंगल 80 माइनस ये बी माइनस का होगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी होगा यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू ये प्लस वाला माइनस का होगा, माइनस वाला प्लस का होगा, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल बी माइनस एंगल 80। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, ए की आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड कर लिया हमने एंगल का। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 होता है हमारा। तो एंगल ए की वैल्यू रखेंगे हम ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी माइनस एंगल 80 प्लस एंगल बी एज इट इज प्लस एंगल सी जो हमारा उसकी वैल्यू 80 रख देंगे, 180। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, देखो ये बी आपका प्लस का, ये भी प्लस का, थ्राइस ऑफ बी होगा, थ्राइस ऑफ एंगल बी। अब ये 80 माइनस एंगल, ये 80 एंगल के अंदर नहीं है, 80 माइनस है ये। ठीक है, सॉरी, ये 80 माइनस एंगल भी है। 80 से 80 क्या होगा आपका, कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, 80 से क्या होगा, 80 कैंसिल, अब ये होगा 180। अब इसको कैंसिल किया तो क्या होगा, 60। अब इसको कैंसिल किया तो 60 होगा, यानी एंगल जो बी है हमारे पास, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, और सी हमारे पास 80 है, तो एंगल ए, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, आप इसको 3 इक्वेशन मान सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन थर्ड। अब ये बी की वैल्यू है इक्वेशन थर्ड हमारे पास, क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू 60 है, माइनस
एंगल -80 डिग्री, ठीक है। तो 120 -80 क्या होगा, 40 होगा ये, ठीक है। अब ये आपके देखो एंगल क्या होगा, ये फर्स्ट माना था आपने, ये एंगल ही माना था वो 40 होगा, ये 60 होगा और ये 80 होगा, ठीक है। क्या करोगे, इसको रेडियन के अंदर भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ, रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो आप। क्या करोगे, 40 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही सभी को 180 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको सोल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट, फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियन। तो आप यहाँ से एंगल को फाइंड कर सकते हो। 4 एंगल हो गए क्वाड्रिलेटरल के बेटा, एपी के अंदर है, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे के छोटा एंगल का डबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन होगी, दोनों को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। फिर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, आपको ये मैग्नीट्यूड को रेडियन और यानी इंटीरियर एंगल निकालना है बेटा, उसका आपको क्या करना है, डिग्री और रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना उसको, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, दे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ sum of exterior angle of regular pentagon is 360 डिग्री, ठीक है। पेज है आपका 3.9, उसके ऊपर ये आपके पास ये नोट भी है, वहां से भी नोट कर सकते हो। इन रेगुलर पॉलीगन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का टोटल होता है बेटा, ठीक है। तो यहां से अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना हो, इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा आपका, ईच इंटीरियर एंगल होगा आपका 180 माइनस 360 बाई एन, 360 बाई एन। उससे पहले एक बार ईच द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा भाई, ठीक है। और इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा। अब देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, देखो ये हमारे पास जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये मान लिया हमने, ये एंगल 60 है, तो ये 120 होगा ना। अब ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180। ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर दोनों का टोटल 180 है, ठीक है। तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ये आप यहां से आप इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो हम क्या करेंगे, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 360। तो आप यहां से क्या करोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा ऑफ रेगुलर पेंटागन, 360 बाई 5, ठीक है। यहां पर लिखोगे साइड इन पेंटागन, 5 साइड होते हैं बेटा, पेंटागन, हेक्सागन, सेक्टा, ऑक्टा,
ठीक है, ऐसे होती है आपके पास। यहाँ से इसको कैंसिल करोगे आप तो 72 डिग्री होगा, तो 72 डिग्री। आपने ईच देखो, रेगुलर जो पेंटागन होती है उसके एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है, साइड्स 5 होती हैं, तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया, टोटल एंगल बाई साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक एंगल होगा एक्सटीरियर, कोई भी एक एंगल होगा वो 72 का होगा। ठीक है, अब देन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होगा 180। भाई इंटीरियर और एक्सटीरियर का दोनों का टोटल क्या होता है 180 होता है, तो अब उसमें से अगर इंटीरियर निकाले तो 180 माइनस क्या होगा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, तो यानी 180 माइनस 72 डिग्री यानी 108 डिग्री। ये आपका ईच यानी कोई भी एक एंगल इंटीरियर आप निकालोगे वो होगा। ठीक है, 108 डिग्री का। अब इसको आप रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 108 डिग्री है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको आप सोल्व कर लोगे भाई। ठीक है, वो आपका रेडियन के अंदर ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेस इन रेडियंस एज वेल एज इन डिग्री द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड। रेगुलर पॉलीगन है 40 साइड की है, तो यहाँ पर जो हमने किया है ये 360 है भाई। ठीक है, इसके अंदर 5 पेंटागन था, अब इसके अंदर साइड्स बोल दी इसने 40, तो 40 साइड होगी हमारे पास, तो एंगल क्या निकलेगा हमारे 360 बाई 40, यानी एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा 360 बाई 40, तो वो कुछ भी होगा, यानी 360 बाई 40 करोगे आप 9 डिग्री का एंगल होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से इंटीरियर एंगल निकालोगे वो क्या होगा 180 माइनस 9 1 डिग्री, 171 डिग्री का आपका एंगल क्या होगा इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो फिर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, ये सेकंड क्वेश्चन भी होगा आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट भी। उसके बाद भाई एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये थी कि आप बुक्स बेटा लेके आओगे एलिमेंट की, एनसीईआरटी की मत लेना। ठीक है, एलिमेंट के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका, वो हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट करोगे तो वो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, एलिमेंट करेंगे, ये ब्रीफ में है, ये मतलब ज्यादा डिटेल में है। तो 9th क्वेश्चन क्या आपका, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर as 5:4 and the difference between their angles is 9. Find the number of sides in polygon. polygon के अंदर आपको sides बतानी है बेटा, एक सेकंड मैं रब कर दूं इसको। क्वेश्चन है बेटा, the number of sides of two regular polygons are as 5:4, the number of the difference between their angles is 9 degree. Find the number of sides इन पॉलीगन। भाई आपके पास क्या है, दो रेगुलर पॉलीगन है, उनकी साइड्स की रेशो आपके पास गिवन है 5:4। टू रेगुलर पॉलीगन आर इन रेशो two regular polygons sides are in ratio 5:4। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, कैसे, ये फर्स्ट पॉलीगन मान लिया हमने रेगुलर, ये सेकंड मान लिया। ठीक है, सेकंड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, लेट द साइड बी 5x, 5x मान ली, या नंबर ऑफ साइड्स मान ली हमने, लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट, लेट द नंबर ऑफ साइड्स in first
रेगुलर पॉलीगन। 5x सेकंड के अंदर क्या मान ली, लेट साइड्स, यही लाइन होगी, लेट द नंबर ऑफ साइड्स, लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन सेकंड क्या 4x मान ली सेकंड के अंदर हमने, ठीक है। फर्स्ट के अंदर 5 है और सेकंड के अंदर 4 मान लिया, ठीक है। तो यहां पर वी नो दैट each exterior angle we know that sum of exterior angle 360, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी ये 360 होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5x और यहां पर नंबर ऑफ साइड्स क्या है 4x, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे एक्सटीरियर एंगल निकालोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 बाई 5x, यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 बाई 4x, ये आपका 4 है भाई, ठीक है। 4x निकाल लिया। अब क्या करोगे एक्सटीरियर निकाल लिया है, जनरली क्वेश्चन के अंदर कभी भी आप जब पढ़ोगे बेटा तो वो इंटीरियर एंगल की बात करता है, एक्सटीरियर की नहीं, एक्सटीरियर नहीं फाइंड आउट करना होता हमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस वगैरह ये साइड्स की जो भी है आपके पास इंटीरियर एंगल के लिए बोल रही है, ठीक है। तो इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा 180 माइनस एक्सटीरियर, तो 180 माइनस एक्सटीरियर क्या है 360 बाई 5x, ये आपका फर्स्ट पॉलीगन का है, ठीक है। सेकंड का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा ईच इंटीरियर क्या होगा एंगल बोल दो भैया, ईच इंटीरियर एंगल 180 माइनस 360 बाई 4x, ठीक है। अब ये इंटीरियर तो निकाली है, अब कंडीशन क्या हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है हमारे पास, जो एंगल्स के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल का जो डिफरेंस है वो 9 है, यानी 180 माइनस 360 बाई 5x माइनस ये 180 माइनस 360 बाई 4x इज इक्वल टू 9 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे आप, इस माइनस को अंदर दोगे तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का प्लस का होगा, माइनस का वो प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ से 180 से 180 कैंसिल, तो ये 360 को मैं आगे लिख देता हूँ, प्लस वाले को 360 बाई 4x प्लस सॉरी माइनस 360 बाई 5x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप क्या होगा 20x हमारा एलसीएम होगा भाई, और ये हो गया 4 से डिवाइड करोगे तो 5 की 360 के साथ 360 मल्टीप्लाई 5 माइनस 360 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 9 होगा भैया आपका, ठीक है 9। अब क्या करोगे देखो 360 माइनस की मल्टीप्लाई 5 से और 4 से, यानी यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास 360 बच गया भाई, ठीक है। 360 बाई 20x बाई 20x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब 0 से 0 2 से इसको करोगे 18 और इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे यानी x को दूसरी साइड भेजोगे तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 होगी भाई, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब जो नंबर ऑफ साइड्स हमने मानी थी
पॉलीगन के अंदर फर्स्ट के अंदर 5x मानी थी, यानी 5 इंटू 2 करोगे तो 10x होगी, 10 साइड होगी। और सेकंड के अंदर 4x मानी थी तो 4 इंटू 2 करोगे तो 8 साइड होगी आपके पास। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन आप ट्राई करोगे बेटा। ठीक है।